हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएनआई विद दिलीप। तो गाइज आज का जो एजेंडा है वो हम बात करेंगे जनरेटिव एआई के ऊपर। इसमें मैं दो वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक में कि बेसिक ऑफ जनरेटिव एआई क्या क्या होते हैं, एक बेसिक चैटबॉट बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एलएलएम्स क्या हैं, मॉडल्स क्या हैं, टाइप ऑफ मॉडल्स कितने तरह के हमारे मॉडल्स हैं, उनका क्या कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है और कितना उनका मेमोरी साइज है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी वीडियो में हम थोड़ा एडवांस चैटबॉट बनाने के लिए अब समझेंगे कि कैसे बनता है, जो कि इंडस्ट्री एक्सेप्टेबल है, प्रोडक्शन ग्रेड का। और उसमें आपको रैग आर्किटेक्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे और आर्किटेक्चर भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड फाइनली उसमें वेक्टर स्टोर वगैरह भी बात करेंगे, डेटाबेस एंड से भी बात करेंगे। तो ये दो हमारा एजेंडा है। इस दोनों में आपको मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा ताकि आप समझ सकें कि भाई करना क्या है, ठीक है, जनरेटिव एआई होता क्या है, और अगर कोई कुछ बात करता है तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको समझ में आएगा जनरेटिव एआई क्या है। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं, आपको वहाँ पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं व्हाट इज जनरेटिव एआई। यहाँ पे देख सकते हैं जनरेटिव एआई लिखा हुआ है। उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या है। तो जनरेटिव एआई का सिंपल कॉन्सेप्ट है, नाम से पता चलता है जनरेट, ये कुछ जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू योर इनपुट। अगर आप कुछ इनपुट देते हैं तो कुछ जनरेट करेगा आपके लिए आउटपुट, और वो आउटपुट का फॉर्मेट जो है वो लगभग ब्रॉडली 5 टाइप के होते हैं, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है यहाँ पे। पहला जो हमारा टेक्स्ट देगा, यानी कि कंटेंट वगैरह लिखवा सकते हैं, इमेजेस बनवा सकते हैं, वीडियोस बनवा सकते हैं, ऑडियो स्पीच वगैरह दे सकते हैं और कंप्यूटर कोडिंग लिखवा सकते हैं। वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, ये सभी चीज़ें जो हैं काफ़ी ईजी हो गया आज की डेट में बनाना। और कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो कि मल्टी मॉडल है, बहुत कुछ एक साथ में करते हैं, और कुछ ऐसे है जो कि सिर्फ अभी टेक्स्ट बेस्ड काम करते हैं। जैसे डीपसिंक हो गया, वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड है अभी, उसमें सिर्फ टेक्स्ट के हिसाब से ही काम होता है, कुछ ज़्यादा उसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं इसका कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है। एग्जाम्पल्स बोले तो यहाँ पे मॉडल्स लिखा हुआ है, एलएलएम्स लिखा हुआ है। एलएलएम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को हम एलएलएम बोलते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल नाम ही है इसका, और ये काफ़ी ह्यूज होता है, बहुत बड़ा है। इसका जो डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा है, समझ लीजिए कि पूरा इंटरनेट का डेटा खा के बैठा हुआ है ये, और उस मॉडल पर ट्रेन किया हुआ, उसका अलग से रीजनिंग उसका जो है उसमें दिया गया है। तो चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चैट जीपीटी एक एग्जाम्पल है हमारा जेएनएआई का, मतलब कि एक जेएनएआई मॉडल्स को यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाया गया है चैट जीपीटी। उसी तरह जेमिनी भी बनाया गया है, क्लोड भी बनाया गया है, गिटहब का कोपायलट भी उसी तरह बना हुआ है सारा, और 11 लैब्स भी बने हुए। ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स ऑफ चैट जीपीटी है, ठीक है। सॉरी, चैट जीपीटी बोल रहा हूँ, जनरेटिव एआई के इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इनके प्रोवाइडर यानी कि कौन बनाया इस कंपनी, इन एग्जांपल्स को या फिर इन टूल्स को, एप्लीकेशन को किसने बनाया है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया है, गूगल ने जेमिनी को बनाया है, एंथ्रोपिक ने क्लोड को बनाया है। उसी तरह से कोपायलट बाय गिटहब ने कोपायलट बनाया हुआ है, और ये ओपन एआई का सारा भी है। और ये आपका 11 लैब्स का ही है, 11 लैब्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपको एलएलएम्स के, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेटिव एआई के। और इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल बोले तो ये बहुत तरह का काम एक साथ कर सकता है। जैसे जीपीटी है, चैट जीपीटी हमारा इमेज भी बनाता है, कंटेंट भी जनरेट करता है, आपको पीपीटी वगैरह बना के दे सकता है। तो ये एक तरह से मल्टी मॉडल में आता है। जेमिनी भी मल्टी मॉडल में आता है, इमेज बनाता है, वो भी है, टेक्स्ट लिखता है, कोड भी लिख सकता है आपको, ठीक है। तो ये सभी इसके कैपेबिलिटीज़ हैं। और ये क्लोड जो है वो लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग बोले तो लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट मतलब ह्यूज डेटा के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोड जनरेशन के लिए ये को पायलट जो बना था, बहुत लोग आप लोग शायद काम भी कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं भी कर रहे होंगे। को पायलट जो है वो कोड जनरेशन के लिए यूज़ होता है, और ये सारे वीडियोज़ और टेक्स्ट के लिए दोनों यूज़ होते हैं स्पेशली, ठीक है। तो ये जो एलएलएम्स है, इन एलएलएम्स का यूज़ करके इन एग्जाम्पल्स को, इन एप्लीकेशंस को बनाया गया है, जो कि चैट जीपीटी और ये सभी हैं, और ये जेएनएआई के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से ठीक होगा, आप समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं मॉडल्स के ओवरव्यू। मॉडल्स के ओवरव्यू बोलने का मतलब क्या है, जीपीटी के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जेमिनी के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, क्लोड के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। सब वेरिएंट्स के अपना अपना अलग अलग ये स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ इन द सेंस क्या है, अगर आप पैरामीटर्स देखते हैं तो 117 मिलियन पैरामीटर GPT-1 में था, GPT-3 में 175 बिलियन पैरामीटर है, ठीक है। और ये कंपनीज कुछ डिस्क्लोज नहीं करती, क्योंकि इस पैरामीटर से आप उस मॉडल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडल कितना स्ट्रांग होगा, कितना ज़्यादा डेटा इसको दिया गया है। तो बहुत सारी कंपनी इसको नहीं दिखाती हैं, अप्रॉक्सीमेट बताती हैं, ठीक है। और ये लास्ट का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है, ये हमारा मॉडल का कि मेमोरी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट कितना बड़ा है, मतलब कितना डेटा ये हैंडल कर सकता है एक बार में। सपोज़ कि आप लॉन्ग चैट कर रहे हैं, बहुत देर से चैट कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं,
अब देखिएगा तो जीपीटी को पिछला चैट भी याद रहता है। पिछला चैट याद रहता है तो वो कैसे याद रहता है, उसको कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रखता है, या तो शॉर्ट फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ओवरव्यू के तौर पे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखता है। वो सारा कहाँ स्टोर होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टोर करके रखता है वो। जब रिस्पॉन्स देता है तो रिस्पॉन्स भी कहीं ना कहीं बड़ा रिस्पॉन्स होता है, वो भी जनरेट होता है, तो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, फिर आपको भेजता है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट विंडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मॉडल मेमोराइजेशन। उस चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए, आपके डेटा को हैंडल करने के लिए कॉन्टेक्स्ट का बड़ा साइज होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर देखिएगा चैट जीपीटी 1 का ओनली 512 था और 3 का 2K था, और अभी जो आया है वो मोर देन 128K से भी ज़्यादा का मेमोरी है उनको। मतलब ये टोकन्स की बात हो रही है, एक 512 वर्ड्स को होल्ड करता था, उतना वो दे सकता था। और यहाँ पे देखिए तो 200K 2 लाख वर्ड्स का मेमोरी है इस क्लोड का। और भी बहुत सारे हैं, 8 से 32 2000 वर्ड्स का है, 128 का है। ये जो है उसका जो साइज बताता है कितना स्ट्रांग मॉडल है आपका। ठीक है, कितना बड़ा उसका मेमोरी है और कितना हद तक वो चीज़ों को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मॉडल्स में आप इतना समझिए कि बहुत सारे मॉडल्स हैं। हर एक मॉडल का जो पैरामीटर है, जो है वो मॉडल का कितना सारा डेटा लेके वो होल्ड किया है, मतलब कितनी ज़्यादा डेटा पे ट्रेन हुआ है। सपोज कि एक एम्प्लॉय है, उसका अगर आप देखेंगे टेबल बनाएंगे तो टेबल में, एक एम्प्लॉय टेबल में 10-15 फील्ड्स होते हैं, राइट। तो वो 10-15 ही कह सकते हैं पैरामीटर उस पर। लेकिन एक जीपीटी मॉडल जो लेटेस्ट मॉडल्स है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, 175 बिलियन पैरामीटर्स है। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा इंटरनेट का डेटा जो है सभी पूरा निगल के बैठे हैं, प्लस उनको ऊपर से एक ऐसा रीजनिंग कैपेबिलिटी दिया गया है जो कि खुद से वो सोच के आंसर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल मॉडल्स यही होते हैं, जो मॉडल्स का पैरामीटर्स ज़्यादा होता है, कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा होता है, रीजनिंग अच्छी होती है, तो कोड अच्छे से लिखते हैं, आपके आंसर्स को सही से देते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो डेटा जो आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मॉडल सेलेक्ट करेंगे आप, और उस मॉडल को यूज़ करके आप अपना काम करेंगे। जैसे कोडिंग वगैरह करना है तो कोड के लिए अलग से जो हमारे मॉडल्स हैं उसको यूज़ करिए, उससे कोड लिखवाइए, आपको एक्यूरेट कोड लिख के देगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रॉम्प्ट्स के बारे में। प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारा जनरेटिव एआई में, क्योंकि प्रॉम्प्ट ही वो कमांड है जो कि सिस्टम को दिया जाता है और समझता है। ठीक है, एलएलएम्स को दिया जाता है वो प्रॉम्प्ट जो एलएलएम समझते हैं और उसके हिसाब से आपको आउटपुट जनरेट करके देते हैं। ठीक है, बहुत टाइप के प्रॉम्प्ट होते हैं, देखिएगा तो यहाँ पे 0 शॉट प्रॉम्प्ट, 1 शॉट, फ्यू शॉट, रोल प्रॉम्प्ट और चेन ऑफ थॉट्स, स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट, पर्सोना प्रॉम्प्ट। ठीक है, 0 शॉट प्रॉम्प्ट में ऐसा कुछ दिया नहीं जाता। जैसे गूगल का ट्रांसलेटर आप यूज़ करते होंगे तो यहाँ पे हिंदी लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में दे देता है, तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसको पता है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसफॉर्म करना है, आपने सिर्फ ड्रॉप डाउन में नंबर सेलेक्ट किया है, लैंग्वेज सेलेक्ट किया है। ठीक है, 1 शॉट प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये पकड़ो और इस हिसाब से आगे हमको बताओ क्या है। फ्यू शॉट में कुछ एक सर्टेन एग्जांपल्स दिया जाता है और फिर उसको एनालाइज करके आगे का सवाल उससे पूछा जाता है कि क्या है। जैसे कि रिव्यूज़ होते हैं, रिव्यूज़ में सेंटिमेंट एनालिसिस होता है कि ये रिव्यूज़ जितने आए देखो उसमें कि कितने सही है, कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, तो सेंटिमेंट को समझ के, वर्ड्स को समझ के वो आगे सेंटिमेंट एनालिसिस करके बताएगा क्या है। रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि एक सर्टन रोल डिफाइन कर दिया जाता है कि तुम लॉयर हो और मुझे ये सारे लॉज के बारे में बताओ, तो वो उस तरह से बिहेव करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ्स है ये सब। चेन ऑफ थॉट्स, ये स्टेप बाय स्टेप तुमको एक एक चीज़ करके बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग में क्या है कि जो आप एक स्ट्रक्चर में प्रॉम्प्ट देंगे, उसी स्ट्रक्चर में कहें कि इस स्ट्रक्चर में आंसर दो, तो उस तरह के वो आंसर्स को वो जो रिस्पॉन्स देगा वो उस स्ट्रक्चर में देगा। ठीक है, अब पर्सोना प्रॉम्प्ट में क्या होता है, ये आप बोलोगे कि भाई अगर मेरी जगह पे कोई ऐसा एलन मस्क होता है या फिर वॉरेन बफेट होता है या फिर कोई भी, वो क्या सोचता, वो कैसे बिहेव करता, वो तुम बताओ। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के अंदर घुस के समझ लो कि आपको ये आंसर देता है। तो इतना पावरफुल है ये कि उसके थॉट्स को समझने के लिए बताओ उसके बारे में कितना चीज़ जानता होगा ये, तब जाके उसके थॉट्स को समझ के उसके थॉट के हिसाब से वो आपको रिप्लाई देगा कि अगर वो होता तो ये करता, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रॉम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उस समय लाइव करके दिखाएंगे और फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। आगे बात करते हैं एक बेसिक चैटबॉट बनाने के लिए क्या आर्किटेक्चर होता है। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं होता है। बेसिक चैटबॉट को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉम्प्ट
एंड LLM का नीड होता है। बस प्रॉम्प्ट दीजिए और LLM कोई भी मॉडल उठाइए उसको दीजिए, वो करके दे देगा आपको। ईजी टू डेवलप है, आसानी से डेवलप कर सकते हैं और इसमें आपको टाइम बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये कुछ उटपटांग आंसर दे सकता है, ठीक है। इसका कोई ठीक नहीं होगा क्योंकि बहुत ही बेसिक होगा, इसमें कुछ फिल्टर नहीं लगाया, कोई भी हाई एडवांस एंड चीज़ आपने कोई वेक्टर वोक्टर यूज़ नहीं किया, ये होगा। कांट आस्क पर्सनलाइज क्वेश्चन में कोई भी आपने नॉलेज बेस इसको नहीं दिया है, ठीक है। नॉलेज बेस इन द सेंस कि उसको कुछ दिमाग पहले से दो कि भाई ये सभी चीज़ हो तो ये हो, ये आंसर देना आपको, अगर ये पूछता तो ये आंसर देना है, वो सब चीज़ इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिक है, क्योंकि सिंपल एक चैटबॉट दीजिए, बनाइए, आपको जो आंसर देगा बस हो गया, काम खत्म। अब इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का होता है, यूजर प्रॉम्प्ट जो देगा वो सिस्टम, हम जो डिज़ाइन करते हैं जो प्रॉम्प्ट बनाएंगे वो उन दोनों को मिक्स करेगा और LLM को भेजेगा और LLM हमें आउटपुट दे देगा। तो इस तरह के चैटबॉट्स को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक बेसिक प्रॉम्प्ट चाहिए और एक LLM चाहिए। जिस भी मॉडल को आप यूज़ करना चाहते हो वो मॉडल लगाओ, यहाँ पे उसको यूज़ करो। लेकिन कोई भी मॉडल को आप अपनी तरफ से कॉल कर रहे हो तो आपको पेड सर्विसेज यूज़ करना पड़ेगा। बहुत ही सस्ता है, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, $5-7 में आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर भी पैसा बच जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है AI का, मॉडल्स बात किए, प्रॉम्प्ट्स बात किए और मॉडल की कैपेसिटी बात की और बेसिक ये चैटबॉट के लिए क्या होगा, इतना काफ़ी है। 10-11 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, ज़्यादा ड्रैग नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छा लगा और समझ में आया होगा। एक बार में नहीं आया तो दोबारा इसको सुनिए, देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।